Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. आज का दिन स्टार्ट होता है सुमेरे से। वो बेड पर सो रहा था और क्या है सपना देख रहा था। सुमिरे नींद में ही बोलता है, मित्सो मित्सो मुझे एक किस दो ना। मित्सो तुम दूर क्यों जा रहे हो, मुझे एक किस दो ना मित्सो। ओ मित्सो एक किस दो ना। सुमिरे का रोबोट सोफे पर बैठा था और वो सब कुछ सुन रहा था और थोड़ा थोड़ा हंस भी रहा था और मन ही मन बोलता है, ये तो मित्सो के लिए एकदम पागल है। सुमिरे फिर से नींद में बोलता है, मित्सो मुझे एक किस दो ना मित्सो। ओ मित्सो एक किस दो ना। तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, मैं तो सिर्फ एक किस ही बोला हूँ और तो कुछ नहीं बोला। वो सब काम तो हम शादी के बाद करेंगे। सुमिरे फिर एक ताकिया को कसकर पकड़ लेता है और किस करने लगता है मित्सो समझकर। फिर सुमिरे बोलता है, मित्सो तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। और सुमिरे मित्सो को पकड़ने जाता है और सुमिरे बेड से नीचे गिर जाता है सपने देखते देखते। रोबोट उसके पास आता है हंसता हुआ। सुमिरे धीरे धीरे उठकर बैठता है और नींद भरी आंखों पर इधर उधर देखकर बोलता है, मित्सो मित्सो तुम कहाँ पर हो। रोबोट अपने कपाल पर हाथ रखकर बोलता है, हाय रे इसका क्या होगा। रोबोट बोलता है, तुम नींद से उठो। सुमिरे फिर से बोलता है, मित्सो मित्सो एक किस दो ना मित्सो। फिर सुमिरे रोबोट का फेस देखता है। फिर सुमिरे अपना आंखों को मोलता है और देखता है कि वो नीचे बैठा हुआ है और उसके सामने रोबोट है। सुमिरे इधर उधर देखता है और देखता है कि वो अपना घर पर ही है और कहीं पर भी मित्सो नहीं है। रोबोट बोलता है, अब तुम ये सब हरकत करना बंद करो, तुमसे कुछ नहीं होगा। सुमिरे बोलता है, क्यों, मुझसे क्यों कुछ नहीं होगा। तो रोबोट बोलता है, तुम सिर्फ मित्सो के लेकर सपने ही देखते रहो और उधर तुम्हारे जगह मिर्ची को मित्सो के साथ वो सब कर रहा है जो तुम सपने में देखते हो मित्सो के साथ। सुमिरे बोलता है, नहीं नहीं मित्सो सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, और मैं भी सिर्फ मित्सो का ही हूँ और मिची को कोई भी नहीं है। रोबोट बोलता है, हाँ हाँ सिर्फ और सिर्फ सपने में ही, रियलिटी में तो कुछ और ही है। सुमिरे बोलता है, हकीकत में भी वही है। रोबोट बोलता है, अगर ऐसा है तो आज ही तुम मित्सो को जाकर सब कुछ बता दो, नहीं तो पूरे लाइफ पछताना ही पड़ेगा। मिची को मित्सो के साथ मजा लेगा और तुम दूर से देखते रहोगे, यही होगा तुम्हारे लाइफ पर और कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारे लाइफ पर। सुमिरे बोलता है, नहीं नहीं मित्सो से मेरा है, मैं और किसी को होने ही नहीं दूंगा उसे। सुमिरे शर्माता हुआ बोलता है, लेकिन मुझे थोड़ा शर्म आता है मित्सो के सामने वो सब बोलने के लिए। रोबोट बोलता है, तुम सब शर्माते ही रहो और कुछ नहीं होगा तुमसे। सुमिरे ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और सुमिरे और रोबोट के अंदर थोड़ा बहस चलता है। सीन अब चेंज होता है और हम लोग महान मित्सो को देखता है जो एक बहुत ही बड़ा कारनामा करा था। जो एग्जाम में हर बार कम मार्क्स लाता था, वो इस बार बहुत ही ज़्यादा मार्क्स लेकर आया है, 0। इसलिए मित्सो के टीचर भी मित्सो के ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहा था। इसलिए ये प्राउड फील शेयर करने के लिए मित्सो के घर पर भी आ गया था मित्सो का टीचर, और मित्सो के मॉम के साथ भी वो शेयर करता है। मित्सो का टीचर भी मित्सो के घर पर आया और मित्सो के मॉम को मित्सो के बारे में बहुत सारे मीठे मीठे बात बताने लगा। मित्सो का मॉम तो खुशी में उछलने लगता है। मित्सो का मॉम के मनों पर तो लड्डू फूटने लगता है मित्सो को लेकर। फिर मित्सो का टीचर चला जाता है वहां से। अब आता है मित्सो के ऊपर असली तूफान। पिछले जो हुआ था वो तो था तूफान के आने से पहले सन्नाटा।
मिस्सो के मॉम तो गुस्से में पूरा लाल हो गया था। मिस्सो के हवा तो एकदम टाइट हो गया था और बहुत ही बुरी हालत हो गया था उसका। मिस्सो का मॉम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और मिस्सो की हालत एकदम खराब हो जाता है। मिस्सो भी बहुत गुस्सा हो जाता है। हाँ, मिस्सो का मॉम कुछ ज़्यादा ही डांट दिया था मिस्सो को, लेकिन पता नहीं इस बार कैसे मिस्सो को 0 मार्क्स मिला। पहले तो मिस्सो को कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलता था, लेकिन इस बार 0 मिल गया है। नसीब ही खराब है मिस्सो का। मिस्सो बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बोलता है, किसी के ऊपर भी अपना गुस्सा नहीं निकालता है। मिस्सो अपने रूम पर जाता है और थोड़ी देर बाद वो बाहर घूमने जाता है। वहाँ पर जाकर भी काबाओ और साबू मिस्सो को बहुत ज़्यादा तंग करता है। मिस्सो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और गुस्सा होता है, लेकिन वो सीधा घर चला आता है। फिर मिस्सो फायरमैन सेट पहनकर फायरमैन की ड्यूटी के लिए निकल जाता है और वहाँ पर जाकर मिस्सो मिलता है पाको के साथ। पाको तो मिस्सो के साथ कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्सो कुछ नहीं बोलता है। पाको जब कुछ जिद करता है और मिस्सो को थोड़ा बहुत प्यार भरी तंग करता है तो मिस्सो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मिस्सो सारा गुस्सा निकालता है पाको के ऊपर। मिस्सो और क्या कर सकते हैं, और किसी के तो ऊपर वो गुस्सा नहीं निकाल सकता है। सिर्फ और सिर्फ रह जाता है पाको ही। तो मिस्सो पाको के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल जाता है। इसलिए फायरमैन मतलब मिस्सो अपना सारा गुस्सा पाको के ऊपर उतार देता है और मिस्सो वहां से गुस्से होकर अपना घर चला जाता है। पाको ये देखकर मिस्सो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता है। मिस्सो पाको की एक भी बात नहीं सुनता है और वहां से अपना घर चला जाता है। मिस्सो घर जाते जाते सोचता है घर जाकर भी क्या फायदा, वहां पर भी तो मॉम फिर से चिल्लाएगा मेरे ऊपर। फायरमैन एक पेड़ के ऊंची टहनी पर बैठ जाता है और कुछ देर बाद फायरमैन वहां पर ही सो जाता है। पाको तो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था और उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन पाको भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि पाको को भी कुछ समझ नहीं आता है कि वहाँ पर क्या हुआ, फायरमैन क्यों उसके ऊपर गुस्सा हो गया इतना ज्यादा। पाको कुछ ज्यादा ही उदास हो जाता है और उसके आंखों से तो आंसू भी आने लगता है। पाको के तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। पाको तो क्या कुछ सोचा था मिस्सो को लेकर, लेकिन कुछ और ही हो गया। सुमिरे सेफ और सेफ तो उसे बताना चाहता था कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर पाको भी वहां से घर चला जाता है। पाको उदास होकर अपना घर जाने लगता है और मिस्सो के बारे में सोचने लगता है। मिस्सो तो आराम से पेड़ के ऊंची टहनी पर सो रहा था। सुमिरे घर जाकर रोबोट से मिलता है और रोबोट के सामने बहुत ही ज्यादा रोता है। रोबोट उसको दिलासा देता है कि कुछ नहीं होगा, शायद आज मिस्सो का मूड कुछ ठीक नहीं था, इसलिए शायद वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो गया। सुमिरे बोलता है लेकिन मैंने क्या करा था, मैं तो बस उसके साथ कुछ बात करना चाहता था, उसे सब कुछ बताना चाहता था कि मैं उसको कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो तो मेरा एक भी बात नहीं सुना और ऊपर से मेरे ऊपर गुस्सा भी हो गया, मेरे ऊपर इतना चिल्लाया, इतना ज्यादा बुरा भला कहा, लेकिन मैं क्या करा। रोबोट बोलता है देखो तू, हम जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, हम हर वक्त उसके ऊपर ही गुस्सा होता है क्योंकि वो हमारा है, उस पर हमारा पूरा हक होता है। हम तो किसी और के ऊपर अपना हक नहीं जमा सकते हैं ना, हम और किसी के ऊपर गुस्सा नहीं निकाल सकते हैं। और तुम भी तो मिस्सो के ऊपर अपना सारे गुस्सा निकालते हो, क्यों? क्योंकि तुम उसको अपना मानते हो। ऐसा ही होता है, हम लोग जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम लोग उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा गुस्सा होते हैं। सब कुछ कल ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा ही परेशान हो रहे हो, इतना भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाओगे। तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में तो लापसी कैद हो, लेकिन कोई भी ये बात किसी को बताता नहीं हो। सुमिरे ये सारे बात सुनकर तो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और उसका मन तो मिसो को लेकर कहीं आसमान पर उड़ गया था। लेकिन तभी अचानक सुमिरे के बैच पर कॉल आता है।